नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। 29 मई को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बूथ, जिला और कोर कमेटी की लेंगे बैठकें, चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। चंपावत में हुआ बीजेपी का जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम। सीएम धामी ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश, संगठन को मजबूत करने का किया आह्वान। चमोली में विधायकों को बिना बताए बैठक में पहुंचे सांसद बलूनी। गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायक करते रहे इंतजार, नाराज विधायकों ने किया बैठक का बहिष्कार। और 3 तलाक पीड़िता के परिवार से मंत्री खुजान दास ने की बात, परिवार का बढ़ाया हौसला, कहा हर कदम पर साथ खड़ी है सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चंपावत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि बीजेपी प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यकर्ताओं को जनता तक योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। वहीं चंपावत में इस दौरान जो कार्यक्रम हुआ उसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी, साथ ही संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार हो चुका है। भट्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान पार्टी की बूथ, मंडल और जिला के साथ ही कोर कमेटी की बैठकें होंगी, साथ ही मंत्रिमंडल और सभी विधायकों की भी बैठकें होंगी। इस दौरे में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। पौड़ी में सांसद अनिल बलूनी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का दौरा किया और पार्टी कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें नए कार्यालय के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, अंत्योदय और सेवा भाव की विचारधारा का सशक्त केंद्र है। कार्यालय की पहचान जन सुनवाई और जन सेवा से है। चमोली के गोपेश्वर में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की अध्यक्षता में हुई बैठक उस वक्त चर्चाओं में आ गई जब बैठक में कांग्रेस के विधायक तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने बहिष्कार कर दिया। बीजेपी विधायकों के इस कदम से साफ है कि पार्टी में अब भी ऑल इज वेल नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 10 बजे से बैठे हुए हैं, 10 बजे से हम 9 बजे से 9 बजे से कुछ नहीं है। बीजेपी विधायकों ने किया सांसद की बैठक का बहिष्कार। बैठक में अकेले ही पहुंच गए सांसद अनिल बलूनी, विधायकों को नहीं दी जानकारी। विधायक सांसद का करते रह गए इंतजार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। चमोली के गोपेश्वर में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक उस वक्त चर्चाओं में आ गई जब इस बैठक में कांग्रेस विधायक तो दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी के विधायक दूर दूर तक नजर नहीं आए, क्योंकि विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भले ही विकास योजनाओं के कई प्रस्ताव पास हुए हों, लेकिन बैठक में मौजूद रहने वाले बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल और भोपाल राम टमटा तब नाराज हो गए जब उनसे मिलने सांसद महोदय सरकारी गेस्ट हाउस नहीं पहुंचे और मंदिर से कलेक्ट्रेट परिसर चले गए, जबकि बीजेपी सांसद ने खुद विधायकों को गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहा था और साथ चलने की बात कही गई थी। बीजेपी विधायकों का पारा तब और हाई हो गया जब सांसद के करीबी बीजेपी नेता बिपिन कैंथोला उन्हें समझाने लगे और प्रोटोकॉल समझाने लगे। बीजेपी विधायकों ने सांसद अनिल बलूनी को संदेश पहुंचा दिया कि दिल्ली की नेतागिरी यहां नहीं चलेगी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम सांसद जी का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं।
हो गया आपको नाम हॉर्स बुक कर पैदल आए ये गाड़ी से हद हो गई। इतने लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी वो है यहाँ पे, हमारा अध्यक्ष है, हम उनके प्रोटोकॉल में चलते हैं सब। विधायक भी है, विधायक जी हमारे दोनों विधायक से हमारे राज्यसभा प्रतिनिधि हैं, महामंत्री दोनों हमारे यहाँ हैं, अध्यक्ष हमारे यहाँ, पूरा अध्यक्ष सब यहाँ, पूरा संगठन ही है। पूरा संगठन यहाँ बैठा है। 10 बजे से बैठे हुए हैं। 10 बजे से हम 9 बजे से 9 बजे से चमड़ी जिले वाले बेकार है, चमड़ी को प्यार कुछ नहीं है ऐसे हमको क्या हो रहा हमारे साथ में हो गया खराब हो गया। अभी आप बैठक चलिए। आपस में क्या कर रहे थे? क्यों सर? प्रेस कैसी बात कर रहे हैं आप यहाँ? बैठिए आप अपने लोगों को समझाइए सर, ठीक है? विधायकों की नाराजगी पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कुछ भी कहने से मना कर गए। पत्रकारों ने जब सांसद अनिल बलूनी से इसे लेकर सवाल किया तो सांसद ने कहा कि ये विषय बड़ा नहीं है, यानी कि उनके मुताबिक ये बहुत छोटी बात है। इतना ही नहीं, सांसद के इस जवाब से विधायक भी संतुष्ट नजर नहीं आए। पंत्याग और थवाली के विधायक मौजूद थे गोपेश्वर में, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद थे, लेकिन कई प्रमुख और कई जानकारी आपके जो केतुरेड्डी उन्होंने पत्रकारों का बदतमीजी भी किया, डाल देंगे मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया और बताइए और कोई सवाल आप लोगों का? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के बीच इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सीधे शब्दों में से बीजेपी की अंदरूनी कलह मान रही है। तो दो लोगों का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो उपलब्ध अगर नहीं थे तो कांग्रेस अपने मुंह मिट्ठू बनने का प्रयास ना करे, अपने 36 गुटों को संभाल कर कांग्रेस ये देखे कि उन्हें टिकट किस किस को बेचने हैं। भाई आपका टिकट बेचने वाली टीम सक्रिय है, पर्दाफाश हो चुका है। कितने कांग्रेस के नेता शर्म के मारे ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने किसे कहां के टिकट के लिए कितना पैसा दे दिया, कब कब दिया। तो आप अपनी परंपराओं का निर्वाह करें। प्रदेश और राष्ट्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं का निर्वाह बेहतर जानती है, समझती है और कर रही है। जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही उनकी मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कितनी हावी है। पूरे विधायकों के काम नहीं हो पा रहे, सांसद और विधायकों आपस में समन्वय नहीं है, अधिकारी इन लोगों की सुन नहीं रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो जनता से इन्होंने वादे किए वो धरातल पे दिखने को नहीं मिल रहे। इनको मालूम है कि अगर ये साथ में रहेंगे तो कोई जो जिस प्रकार हार का बलूनी जी को पूरे प्रदेश के अंदर काम करना चाहिए था, उन्होंने कोई काम नहीं किया। विधायकों को मालूम है अगर इनके साथ रहेंगे तो हम भी चुनाव हारेंगे, इसलिए उन्होंने दूरी बना के रखी है। 10 बजे से बैठे हुए हैं। 10 बजे से हम 9 बजे से चमड़ी जिले वाले बेकार है, चमड़ी को प्यार कुछ नहीं है। अब बीजेपी में ऐसी स्थिति को देख कहा जा सकता है कि पार्टी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि कभी कोई बयान तो कभी कोई घटना बीजेपी संगठन और सरकार दोनों के लिए चिंता बन जाती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी विधायकों का ये बहिष्कार क्या रंग लाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में यूसीसी के तहत हलाला मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता के समर्थन में आवाजें तेज होती जा रही है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम पीड़िता से मिलने हरिद्वार के बंदरजूट गांव पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर न्याय दिलाने में उनका सहयोग करेगी। वहीं परिवार का कहना है कि यूसीसी कानून लागू होने के बाद महिलाओं में हिम्मत बढ़ी है। अब उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब हम क्या करेंगे? विपक्ष आकर यूसीसी की तारीफ करे, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। अगर ध्यान से उन्होंने सुना है, पढ़ा है, तो आए और आके माइक पे कहें कि इस बच्ची को इंसाफ मिल गया, ये यूसीसी कानून आने के लिए। धामी जी के 2 शब्द तारीफ में अगर वो बोल दें, दिख रहा है आंखों से, तो उनका क्या जाएगा। लेकिन उनको क्या है, उन्हें तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि उनकी रोटियां सिकती रहें। साहस आ गया, एक हिम्मत आ गई। अब बहनों को एक उम्मीद जाग गई कि अब हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। और ये मैम जो आज यहाँ पे आए हैं, मैं मैम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं एक तरह से ये कहना चाहता हूँ, ये जीता जागता सबूत है हमारे धामी जी का पंच है एक तरह के, कि देखो हम महिलाओं को लेकर कितने गंभीरता से हम महिलाओं के मसले को लेते हैं। और मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो थाने के एसएसओ साहब है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमारी मदद करी, तुरंत सुनवाई हुई हमारी।
हरिद्वार के बुग्गावाला थाने में यूसीसी के तहत हलाला के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद ये मुकदमा चर्चा में आ गया है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री खजानदास ने भी पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने पीड़िता और उसके भाई का हौसला बढ़ाया, भरोसा दिया कि उत्तराखंड सरकार हर कदम में उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में हलाला, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं और महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को धामी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बहन, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। मैं खजानदास बोल रहा हूँ, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। जी जी जी, आप ठीक है? जी सर, जी मैं ठीक हूँ। हमारी हिम्मत वाली बहन है, आपने लीडर होकर के जो काम किया है, ठीक है? अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की आपने, और आपको हम सम्मानित भी करेंगे। सर, मैंने आवाज अपने और बहनों के लिए भी उठाई। बिल्कुल, मेरे साथ तो जो हुआ तो हुआ, पर और बहनों के बारे में सोचा है सर मैंने। बिल्कुल ठीक किया आपने, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है। जी सर। ठीक है? जी जी। जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठाई, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, बस छोटी सी शिकायत है कि मेरे भाई बाहर भीतर घूमते हैं, कोई इन पर हमला कर दे या कोई ऐसे। आप निश्चित रहिएगा, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा इस विषय को लेकर के। ठीक है? जी जी, बाहर पीते हैं, और अभी तो सरकार खड़ी है कि कुछ दिनों में अगर नहीं, आप चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। ठीक है? उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आपको पहले से ही कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे। अगर आपका नाम 2003 की मतदान सूची में नहीं है तो चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों की लिस्ट को जारी किया है जो आपके काम आने वाली है। आखिर कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स और जो मतदाता के पास होने चाहिए और कैसे एसआईआर की प्रक्रिया होगी, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में एसआईआर शुरू होने वाला है। 29 मई से उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए 8 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे। बता दें कि 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जिनका वोट सुरक्षित है, लेकिन 9 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका साल 2003 का वोट नहीं मिला। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज की सूची जारी कर दी है। एसआईआर शुरू होने के बाद मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर संबंधित मतदाताओं के पास बीएलओ गणना फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। इस पर बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी होगा। फॉर्म में आपको साल 2003 के अपने वोट की जानकारी देनी होगी। अगर तब आपका वोट नहीं था तो अपने माता पिता के वोट की जानकारी देनी होगी। अगर उनका भी वोट नहीं होगा तो दादा दादी के वोट की जानकारी देनी होगी। कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो 12 दस्तावेज में कोई भी काम आ सकता है। इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं। ये दस्तावेज कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, पीएसयू की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। एसआईआर की प्रक्रिया होगी कैसे, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास एसआईआर का गणना फॉर्म आएगा। इस पर आपके वर्तमान वोट की जानकारी होगी। 2003 की जानकारी भरनी होगी, साथ ही एक नया फोटो चिपकाना होगा। वापस बीएलओ के पास इसे जमा कराएंगे आप। अगर आपके पास 2003 का डेटा नहीं है तो उस पर यही बात लिखकर आपको वापस देना है। फिर आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस के आधार पर ERO कार्यालय में आप अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं।
तो ये कुछ सरल स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा और जो चुनाव आयोग की तरफ से दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है उन दस्तावेजों को आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि यही दस्तावेज आपको मुश्किलों से निकाल सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वनाग्नि और मानसून सीजन से पहले आपदा राहत कार्यों की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जंगलों में आग से होने वाले नुकसान की रोकथाम और नदियों के किनारे तटबंध निर्माण के साथ ही स्मार्ट मीटर समेत कई समस्याओं को उठाया गया है। साथ ही प्रशासन से जल्द समाधान की भी मांग की गई है। आज जो है विशेष तौर पर जो पहाड़ों में जो जंगली जानवर हैं, इस नैनीताल जिले के अंदर कई जगह ऐसे हैं जिन्हें जंगली जानवर बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पूरी फसल को, तथा साथ साथ तटबंध जो बरसात आने वाली कई जगह तटबंध टूटे हुए हैं। हल्द्वानी शहर का ही कुल हाल यह है कि एक बरसात में पूरा शहर भर जाता है। इन सब बातों को लेकर करके हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ जो स्थानीय जो नागरिक जनप्रतिनिधि सब हैं, लोग भी उपस्थित थे, उनके साथ एक ज्ञापन दिया है। ये उम्मीद के साथ कि डीएम साहब इस पर जो है संज्ञान लेंगे। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से श्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं। अपने 20 मांगों को लेकर श्रमिक धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी ब्लॉक प्रमुख श्रमिकों को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। श्रमिकों का कहना है कि वो 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी प्रबंधन की तरफ से श्रमिकों से कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही कोई आश्वासन मिला है। कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम नॉन इंजीनियरिंग है और जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, यानी कि जो हमारे मजदूर एकता है, जो यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास भी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है और ये कह रहे हैं नॉन इंजीनियरिंग का। तो पहला बिंदु तो यही है, क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग में है 13,018 रुपये और इंजीनियरिंग में है 13,800 रुपये। तो 700 से 800 के बीच की लड़ाई यही है, क्योंकि मजदूर का प्रति माह की लड़ाई है तो बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। सबसे पहला बिंदु ये है। और दूसरी बातें इनमें क्या ना, जो इसमें जोड़ी गई है उसमें यह है कि 5 वर्ष से जो अधिक है उन्हें नियमित कंपनी आधार पर रखा जाए। अगर आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से अपनी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट ऑर्डर करने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। दरअसल अमेज़न और फ्लिपकार्ट से आने वाले नंबर प्लेट नकली के साथ उसमें कई खामियां पाई जा रही है। वहीं अब आरटीओ विभाग ने दोनों ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। गाड़ी का नंबर प्लेट ऑनलाइन करते हैं ऑर्डर तो हो जाएं सावधान। नकली नंबर प्लेट के साथ पाई गई कई खामियां। आरटीओ ने ऑनलाइन कंपनियों को भेजा नोटिस। अगर आप अपने वाहन के लिए ऑनलाइन नंबर प्लेट ऑर्डर देकर मंगाना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन साइट से आने वाली नंबर प्लेट नकली के साथ साथ कई खामियां इसमें पाई जा रही हैं। वहीं अब आरटीओ विभाग ने 2 ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस भी भेज दिया है। दरअसल देहरादून में वाहनों की फर्जी और अवैध नंबर प्लेट्स के लिए जारी अभियान के बीच परिवहन विभाग ने अब बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरटीओ प्रशासन ने 2 ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से सभी गैर मानक फैंसी और अवैध नंबर प्लेट की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 50 और 51 का सीधा उल्लंघन है। बिना लेजर कोड और फर्जी स्टिकर वाली ये प्लेट कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा कर रही है। इनका उपयोग वाहन की पहचान छिपाने, ई चालान से बचने और आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की आशंका है। वहीं आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि जिसमें केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा सकती है। अगर हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में प्राविधान है जिसमें केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ही लगाई जा सकती हैं। 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां नई रजिस्टर्ड हुई हैं वो सिर्फ डीलर के माध्यम से लगेंगी, और उससे पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमारे मुख्यालय द्वारा जिन भी एजेंसीज को एम्पैनल किया गया केवल वहीं से लगाई जा सकती है। आरटीओ विभाग आम जनता से अपील कर रहा है कि जहां से नई गाड़ी खरीदी जा रही है वहीं से डीलर आपके नए वाहन की नंबर प्लेट देगा। आम जनता से हमारी ये अपील है कि अगर नई गाड़ी है आपकी तो केवल और केवल जहां से आपने गाड़ी ली है तो वो डीलर ही इसको जो है प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, जो पुरानी गाड़ी अगर आपके पास HSRP लगी थी, अगर वो
HSRP टूट गई है या उसमें कोई कमी आ गई है, तो एक तो बुक माई HSRP पोर्टल है और उसके अतिरिक्त 5 और ऐसी एजेंसीज़ हैं जो मुख्यालय द्वारा यहाँ से अलाउ की गई हैं, केवल उसी को लगवाएं। उनमें आपको देखने की चीज़ ये है कि एक लेज़र कोड होता है, लेज़र कोड होना चाहिए उसके ऊपर, एक इंडिया का IND का एक स्टिकर होता है, स्टिकर होना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म प्लेट होती है एज़ पर द व्हीकल। तो आप अपनी नंबर प्लेट को अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही उसको अपनी गाड़ी में लगवाएं। अगर आपने भी Amazon या Flipkart से नंबर प्लेट ऑर्डर किया है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद तुरंत कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नंबर प्लेट आने के बाद आपका चालान हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने 3 साल के मासूम के अपहरण का महज 20 घंटे में खुलासा कर दिया है। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिनको तलाशा जा रहा है। पुलिस के अनुसार बच्चे का अपहरण कथित तौर पर तंत्र मंत्र के लिए किया गया था। बता दें कि 14 मई को शादी समारोह के दौरान 3 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा है। ये हमें मुखबिर ने सूचना दी कि साहब अभी एक बच्चा इसके साथ दिख रहा था, तो पुलिस की सारी टीमें उस तरफ दौड़ी। पुरकाजी रोड पर LBS एक जो तिराहा है, वहाँ पर ये व्यक्ति दिखा और बच्चा छोड़ के, बाइक छोड़ के भाग गया। तो बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो गया, क्योंकि ये र्यूमर चलने लग गया था कि जो इसमें और 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम एक तो मांगे राम है और एक नाम और है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग तांत्रिक किस्म के हैं, ये बच्चे के साथ कुछ भी घटना कर सकते हैं। तो हमें बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कंटिन्यू पिछले 20 घंटे से हमारी करीब 25-30 लोगों की टीम ने पूरा जंगल छाना, CCTV देखे, तो फाइनली बच्चा हमको सकुशल मिल गया है। रुद्रपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। व्यापार मंडल बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। शहर में चोरी, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं अब आम हो गई है, जिस कारण व्यापारियों को और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भय में हैं। बता दें कि व्यापार मंडल के इन आरोपों का कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि जल्द कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो क्षेत्र में आंदोलन होगा। जिला मुख्यालय में इस प्रकार की घटना भारी मात्रा में ये पहली बार हो रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 4 शोरूम में कैश सारा चला जाता है। एक शोरूम से लगभग 4.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 2.5 लाख रुपया, एक शोरूम से 41,000 रुपया और एक शोरूम से 11,000 रुपया। इसके अलावा जो भी बेशकीमती सामान था सब चोर ले गए। बिल्कुल बिना घबराहट के उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और सब्बल से ऊपर का एंट्रेंस तोड़ के वो चारों शोरूम में प्रवेश करते हैं और बिना घबराहट के सारे काम को अंजाम देते हैं। वो उन चोरों के आने और जाने का जो रास्ता है उस पर CC कैमरों को देखा जाए और सभी शोरूम में CC कैमरे हैं। एक शोरूम में तो चोर ने अपना नकाब भी खोल लिया। ये काम असंभव नहीं है। असंभव तो कायर के सपनों में रहता है। पहले भी एक गाड़ी से लाखों रुपए चोरी हो गए, लेकिन आज तक नहीं पता लगा। ये अग्रसेन चौक के पास मोबाइल मंत्रा वालों के यहाँ 2 बार चोरी हो गई, बेचारा बर्बाद हो गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। 29 मई को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बूथ, जिला और कोर कमेटी की लेंगे बैठकें। चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। चंपावत में हुआ बीजेपी का जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम। सीएम धामी ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश, संगठन को मजबूत करने का किया आह्वान। चमोली में विधायकों को बिना बताए बैठक में पहुंचे सांसद बलूनी। गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायक करते रहे इंतजार। नाराज विधायकों ने किया बैठक का बहिष्कार। और 3 तलाक पीड़िता के परिवार से मंत्री खुजान दास ने की बात। परिवार का बढ़ाया हौसला, कहा हर कदम पर साथ खड़ी है सरकार।